हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने पिता की हुजूरी में आए धन्यवाद देते हुए, और हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु की ज्योति को इस संसार में प्रकट करें। तो हम उनकी इच्छा को जाने वचन के अनुसार, और इस संसार से हम बुराई को अगर दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रभु की ज्योति को फैलाना पड़ेगा। पहले हमें खुद उस ज्योति में चलना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पर चलें और औरों के लिए भी वो लाइट बने, ताकि वो भी परमेश्वर के प्रकाश में आए। तो हम आज वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आज का वचन गलातियों की पुस्तक से है, उसके फर्स्ट चैप्टर से है, जहां पर गलातियों के चर्च को अपोस्टल पॉल लिखते हैं। और हम 9th और 10th वर्स को पहले पढ़ेंगे। और वो लिखते हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब क्या मैं मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम जिस सुसमाचार की बात कर रहे हैं वो सुसमाचार क्या है। हम स्टार्टिंग में ये देखते हैं। पौलुस लिखते हैं कि पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से, ना मनुष्य के द्वारा, बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। तो यीशु मसीह जो है वो मरे हुए में से जी उठे हैं। और आगे अगर 4th वर्स में आए, उन्होंने लिखा है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो यीशु मसीह हैं जिन्होंने क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान देकर हमें पाप से छुड़ाया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हमें मृत्यु से छुड़ाया है। अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाया, शैतान से हमें छुड़ाया। तो हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते कि हमारे हमारे पापों से माफी प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा मिली है, और उनके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। तो ये सुसमाचार है। और पौलुस यहाँ पर उस सुसमाचार की ही बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उनके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और सुसमाचार आए। तो गलातियों की चर्च में झूठे प्रचारक आ गए थे, और वो जो है वो गलत तरह का सुसमाचार जो है वो सुना रहे थे, जो कि पौलुस लिखते हैं वो कोई सुसमाचार है ही नहीं। और वो क्या था कि तुम्हें जो सुसमाचार ये है कि तुम्हें खतना कराना जरूरी है, यहूदी जैसे कराते थे पुराने नियम में, और जो व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। और इसी बात को जो अपोस्टल पॉल है फॉल्स गॉस्पल कहते हैं, या झूठा सुसमाचार वो कहते हैं। और अगर तुम जो सुसमाचार वो कहते हैं मैंने तुम्हें सुनाया, उसको छोड़ तुम कोई और सुसमाचार पर तुम सुनते हो या उस पर विश्वास करता है, जो भी वो श्रापित है। क्योंकि जो परमेश्वर का उद्धार हम पर आया है वो क्या है? वो एक वरदान है। उसे हम अर्न नहीं कर सकते, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरी जाति, तेरे वंश के द्वारा दूसरी जातियां भी आशीष पाएंगी। और हम देखते हैं गलातियों के 3 अध्याय में भी वहां पे वो ये बात को कहते हैं कि मसीह यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने, और हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हुए हैं, ताकि अब्राहम की आशीषें विश्वास के द्वारा हम भी उसे पाएं, और हम वो प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट को रिसीव करें। तो सुसमाचार ये है। और जो हमने देखा झूठा सुसमाचार क्या है कि हमें कोई भी हमें खत्ता की जरूरत नहीं है, ना ही हमें पूरी तरह से, यहाँ पे जैसे लिखा है कि हम अपने आप से व्यवस्था का पालन, क्योंकि व्यवस्था का पालन कोई भी पूरी तरह से कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं? और क्योंकि वहां पर ये भी उन पर फॉल्स एलिगेशन लग रहा था कि वो प्रभु की ओर से नहीं है, उनके प्रेरित होने पर जो है क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा था। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे किसी भी मनुष्यों को प्रसन्न करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहूंगा तो मैं परमेश्वर का, मसीह का दास नहीं हूं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं मनुष्यों की ओर से नहीं हूं, ना उनके द्वारा हूं, बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा मैं प्रेरित हूं। तो यीशु मसीह ने मुझे खुद
जो है प्रेरित होने का, ये जो अपोस्टलशिप का और गॉस्पेल जो सुनाने का ये मुझे वरदान दिया है कि मैं ये पाऊं और आगे जाके गॉस्पेल को मैं फैलाऊं। और इसीलिए वो कहते हैं कि उसकी स्तुति और जो बड़ाई है वो युगान युग तक होती रहे। तो इसलिए वो चर्च को, जब ये चर्च को ये लेटर लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही कई प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है तुम्हें सुसमाचार सुनाए, तो श्रापित हो। तो वो कहते हैं कोई और सुसमाचार नहीं है। और आज के भी चर्च के लिए यही है, क्योंकि आज वहां पर तो व्यवस्था का पालन और खतना की बात हो रही थी उद्धार के लिए, लेकिन आज भी चर्च में बहुत तरह की गलत टीचिंग्स हैं। पाप के बारे में कोई प्रचार नहीं होता कि हमें अपने पाप से फिरना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है, उन्होंने अपना लहू बहाया है, वो मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, तीसरे दिन जी उठे हैं। और आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार है, उनकी धार्मिकता का पीछा करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है और उसकी गहराई में जाना है और प्रभु की तरफ देखना है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारा जो उद्धार है वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। हम यीशु मसीह के पर विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी हैं प्रभु के आगे। तो ये सब बातों के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती, पर ये बातें की जाती कि यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, यीशु मसीह के पास आ जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और चर्चेस आज भरे पड़े हैं इन बातों से, और ये इतना फॉल्स गॉस्पेल की तरह ही है, झूठी जो टीचिंग्स है। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं, चंगा नहीं करते या वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन सुसमाचार ये नहीं है जो आजकल हम बहुत जगहों पे सुनते हैं। सिर्फ हेल्थ, वेल्थ, इन चीजों के बारे में ही बात होती है। और फिर जब लोगों की प्रार्थनाएं ये पूरी नहीं होती तो लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो आज हमें पौलुस की तरह ही हमें बहुत स्ट्रांगली खड़े होने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने आए हैं, ताकि हम हमेशा की मृत्यु की ओर ना जाए, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर ना हो। तो मैं आपके लिए रोमियो की भी पत्री से मैं पढ़ना चाहती हूँ कि सुसमाचार के बारे में जो अपोस्टल पॉल है वो क्या लिखते हैं पहले चैप्टर में, और उसकी हम 16वीं आयत में जब पढ़ते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे कि लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उनकी ओर मुड़ना है, पाप का जीवन छोड़ना है, उनकी धार्मिकता के रास्ते पर हमें चलना है। और ये सब विश्वास के द्वारा, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पर कि वो हमारे लिए मारे गए, उनके लहू के द्वारा हमें माफी मिलती है, हम पाप के राज्य से छूटते हैं, और फिर हमें यीशु मसीह का पीछा करना, उनकी धार्मिकता का पीछा करना है। क्योंकि खुदा का वचन जो है हमें साफ साफ कहता है कि हम जो है जो हमारा प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के आगे हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं। और इसमें हमारा कोई अपना कोई हमारा काम नहीं है कि हम अपने कामों के द्वारा हमने उद्धार पाया है, बल्कि ये परमेश्वर का वरदान है, ताकि कोई भी अपने आप में घमंड ना करे। तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ, जैसे कि लिखा है कि ये परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए। मैं आज विश्वास करती हूँ कि आज आपके बंधन, आज किसी भी तरह के बॉन्डेजेस में आप हैं तो वो टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य हमें आजाद करता है, हमारे जुओं को तोड़ता है। तो आप सब आज बहुत आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।